बहुत बड़ी भूल हो जाएगी आपकी। अगर जैसे हम अज्ञानता में यानी बगैर अध्यात्म ज्ञान के कई बार बहुत कमजोर सोच बना लेते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमने युगों युगों से पापों की गठड़ी बांध रखी है। और उसके लिए परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा तो समय आए फल हो। आप जी ने भक्ति का बीज ईब बोया है युग, कितने युगों के बाद। अभी तक आपकी पिछले संस्कार ही चल रहे थे और कहीं थोड़े बहुत पुण्य कर दिए, कि दाने डाल दिए को छोटे मोटे पुण्य, वो स्वर्ग में बर्बाद कराए आप। पुणात्माओं, ये भक्ति युग है। अब ये चौथा युग का बीच का समय है। इसमें अब करोड़ों की कई करोड़ यानी पूरे विश्व में ये भक्ति पर लगेंगे प्राणी, अरबों खरबों की संख्या में। और जो पार होगे वो तो होगे और रह भी बतेरे जाएंगे। तो वो जो रह जाएंगे ना, उनकी दुर्गति घनी होगी, क्योंकि ये कमाई तो इतनी गजब की बनेगी आपकी। पहले मंत्र से बहुत गजब की कमाई बन जाती है, जबरदस्त भक्ति धन संग्रह होता है आपका। और फिर उनके अगर आप पार नहीं हुए तो क्या करेगा आपके साथ में। जैसे आपकी भक्ति धन इन ऊपर के लोकों में आपको इनका प्रतिफल मिलेगा। जब सतलोक नहीं जान पाए तो फिर ऐसे बनेगी आपके साथ। इस मूल कमल में गणेश जी का जाप है, आपको दिया जाता है। इसका भक्ति धन आपका इकट्ठा हो रहा है और पार हुए नहीं तो आगे छड़ी यही रहेगी आपकी। फिर ये लुटेरे आपको टर्न बाई टर्न लूटेंगे। आप गणेश जी के लोक में जाओगे, वहां गण बना देंगे आपको, आपकी पूंजी होगी, रेस्टोरेंट तैयार है, उसका कमीशन है इन देवताओं का। जैसे होटल के मालिक होते हैं उनका कमीशन होता है वो अलग से, यानी उसमें अपना न्यारा चार्ज लगाते हैं उस बिल में। तो आप कहीं किसी में 10% आपकी कमाई से, किसी में 15%, किसी में 20-25% ये अपना लेते हैं, तब अपना गुजारा चला रहे हैं। ये कंगाल लोग है 21 ब्रह्मांड तक का उस सतलोक की दृष्टि में। और आप भक्ति के धनी लोग वहां जाते हैं, जैसे यहाँ कुल्लू मनाली में जाते हैं गर्मियों में सेठ लोग, और 10-20 हजार रुपये खराब करके उल्टे फिर आ जाते हैं मुंह लटका के कर्म क्षेत्र में। तो आप इस मूल कमल के मंत्र का जाप जो आपको दिया जाता है गणेश जी के लोक में, वहां ठाठ करोगे, यहाँ के नकली ठाठ। जब वहां आपकी ये पूंजी समाप्त हो जाएगी उसके बाद आपको भेजेंगे ब्रह्मा जी के लोक में, क्योंकि उसका भी जाप आपने कर रखा है। वहां जब आपकी धन खत्म हो जाएगा फिर जाओगे विष्णु जी के लोक में, क्योंकि उनका भी आपने धन इकट्ठा कर रखा है। फिर उसके रेस्टोरेंट में वहां रहोगे। उसके बाद फिर जाओगे आप श्री शिव जी के लोक में, उसकी भी कमाई करते हो, मंत्र जाप करते हो। फिर जाओगे दुर्गा जी के लोक में, और वहां भी जब समाप्त हो जाएंगे फिर आपके 2 मंत्र का जाप और रह गया, ये 2 अक्षर का सतनाम का जाप। तो उससे जाओगे आप फिर ब्रह्मलोक में, इस काल के निज लोक के अंदर। वहां कोई हजारों युगों तक आप उस ब्रह्मलोक में रहोगे। वहां इस ओम के धन को खत्म करके फिर वापस आओगे। और फिर इस सतनाम के अंदर जो दूसरा मंत्र है, इसने काल ने उस ब्रह्मलोक में जीव को धोखा देने के लिए नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अकैलोक बना रखे। तो उस पूंजी को फिर ये आपकी वहां बर्बाद कराओगा। फिर रह गया आपका जिसको सार नाम प्राप्त हो गया है और वो पार नहीं हुआ। जरूरी नहीं कि सार नाम मिलते ही पार हो जाओगे। ये तो परमात्मा ने कहा है, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे। भाई कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, पाकी खेती देख के गर्भियो मत किसान, अब हूँ झोले बहुत हैं,
घर आ ले तब जाने। कहते हैं इस या पाकी खेती देख कर खेत में अभिमान ना करना किसान, अभी तक बहुत झाड़ या आंधी वर्षा ओले आंधी तूफान शेष है, ना जाने की बिजली पड़ जा, तेरे घर आ ले जब मानिए तेरे धन तेरे घर आ गया। इसलिए बताते हैं कि ये ना समझना सार नाम मिल गया तुम पारे होगे। सार नाम की कमाई और मर्यादा में अंतिम श्वास तक करते हुए और एक विशेष कसक बनाओ सतलोक में जान की, तब वहां जाओगे जा आशा तांबासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।